ब्रेक के बाद एक बार फिर से सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे मंगला जुलूस के साथ ही हजारीबाग में शुरू हुए रामनवमी के आगाज की। आगे चर्चा करेंगे मुजफ्फरपुर में जन वितरण प्रणाली के डीलरों के द्वारा किए गए हंगामे की। साथ ही बात करेंगे रतलाम में कलेक्टर बाथम के धौलावाड़ डैम एवं इंटक वेल के किए गए निरीक्षण की। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। होली का खुमार खत्म होते ही हजारीबाग के इंटरनेशनल रामनवमी का पहला मंगला जुलूस के साथ मंगलवार को आगाज हुआ। शहर के प्रमुख मार्गों में महावीरी पताके संग पहला भव्य मंगला जुलूस तासा की तड़तड़ाहट के साथ निकाला। पहला मंगला जुलूस में हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद प्रत्याशी सह हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल अपने विष्णुगढ़ दौरे से लौटकर हजारीबाग पहुंचते ही शामिल हुए और जुलूस में शामिल राम भक्तों संग लाठियों का करतब दिखाकर उनका हौसला बढ़ाया। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने सभी राम भक्तों से अपील की कि शांति प्रिय तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों का अनुपालन करते हुए पहला मंगला जुलूस संपन्न कराएं और आगामी रामनवमी को मनाएं। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता निशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट। भरतपुर की शास्त्री नगर कॉलोनी में श्री राम मंदिर में 7 दिवसीय सप्ताह महापुराण का आयोजन किया जा रहा है, जो साध्वी उमा गौतम और ब्रजमोहन शास्त्री जिनके द्वारा सप्ताह की विशेषताएं और लोगों को इसके पुण्य कर्म के बारे में जानकारी दी गई और इसके महत्व को बताया गया। कार्यक्रम के आयोजक कृष्ण गोपाल सिंह, राजवीर सिंह, सुनील चौधरी, LIC, अशोक लिपिक, रिंकू और समस्त शास्त्री नगर कॉलोनी के निवासी रहे। कॉलोनी में पूरी कॉलोनी में आपको ना सबके इन्वाइट किया। जब कोई भी आदमी है ना संपर्क में नहीं आया इनके में, तो ये मेरे पास आए तो उन्होंने मेरे से पूछा उन्होंने कि कोई परीक्षा करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, कृपया आप पूरा सहयोग करें। मैंने कहा जी क्या करना पड़ेगा, तो उनके आधार पे ये ना मैंने हुआ। लेकिन ये जो है अभी जो समस्त कॉलोनी की है, यानी मैं खाली सहयोग कर रहा हूँ, मेरे तन मन धन से जो भी मेरे को सहयोग हो रहा है वो सहयोग कर रहा हूँ, मेरा परिवार सहयोग कर रहा है, सब कुछ सहयोग कर रहा है तन मन धन से, लेकिन यह सार्वजनिक है। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। कानपुर में करौली शंकर महादेव आज उन्नाव के भगवंत नगर में ग्राम पनई बुजुर्ग के IT श्री भवरेश्वर धाम मंदिर में पहुंचे। वर्षों से शीतलाष्टमी के दिन यहां कन्या भोज की प्रथा है। कन्या भोज सुबह से प्रारंभ होकर तब तक विश्राम नहीं होता जब तक कन्याएं भोजन के लिए आती रहती हैं। करौली शंकर महादेव के द्वारा आज मंदिर प्रांगण में कन्या भोज को विधिवत संपन्न कराया गया व मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 11 लाख का सहयोग भी दिया गया। आसपास के गांव के भी भक्त बड़ी तादाद में यहां पहुंचे। इस आयोजन में विशेष रूप से शंकर सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध चोपड़ा, संजय भदौरिया, गोपाल गुप्ता, आयुष द्विवेदी, विनय वर्मा, दाऊ चौहान व समस्त ग्रामवासी शामिल रहे। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा से खबर है। बता दें कि बंदरा खाद्य गोदाम पर जन वितरण प्रणाली के नाराज डीलरों ने हंगामा किया। डीलरों ने बताया कि उन लोगों को आम उपभोक्ता में वितरण के लिए जो खाद्यान्न चावल दिए जा रहे हैं उसमें बड़े पैमाने पर सड़ा हुआ चावल मिल रहा है। गुणवत्ताहीन एवं सड़ा हुआ चावल होने की वजह से उपभोक्ता लेने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में उन लोगों को परेशानी हो रही है। नाराज डीलर ऐसे में खाद्यान्न उठाने से इनकार कर रहे थे और उठाव की गई खाद्यान्न में हुई क्षति की पूर्ति की भी मांग कर रहे थे। इस मामले में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी गणेश कुमार ने बताया कि डीलरों के द्वारा शिकायत की गई। इस मामले में AGM को सड़ा हुआ चावल नहीं भेजने के निर्देश दिए गए हैं। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। ये जो तमाम पैक्स अध्यक्ष और डीलरगण जो अभी नाराज चल रहे हैं चावल को लेकर के, क्या मामला है बताइए। गोदाम में जो है कुछ ख़राब क्वालिटी का जो है खाद्यान्न आया है। कल हमको सूचना मिली थी
कि जो है चावल का गुणवत्ता जो है कुछ ख़राब है। आज हम जा कर के देखे हैं, एजीएम को जो है हिदायत दी गई है कि वो किसी भी पीडीएस दुकान पर ख़राब क्वालिटी का जो है ख़राब गुणवत्ता का चावल नहीं भेजने का निर्देश दिए हैं, और उसके बाद हम जांच करके बड़े पदाधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। इन लोगों का जो मांग है कि अविलंब चावल को चेंज किया जाए, इस पर क्या कहेंगे? उसमें एजीएम को कह दिया गया है कि इस तरह का जो गुणवत्ता, जो खराब गुणवत्ता का चावल है उसको नहीं भेजने के लिए अब नहीं भेजा जाएगा, वो जो आश्वासन दिए हैं। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। गणेश कुमार, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बंदरा। धन्यवाद। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम ने जिले के धोलावाड़ डैम का निरीक्षण किया। रतलाम नगर के प्रमुख पेयजल स्रोत धोलावाड़ डैम के जलस्तर का जायजा लिया। कलेक्टर के साथ मौजूद नगर निगम के कार्यपालन यंत्री सुरेश व्यास तथा सहायक यंत्री श्याम सोनी से जलापूर्ति व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। बताया गया कि डैम में आगामी जुलाई माह तक के लिए रतलाम नगर को पेयजल आपूर्ति पर्याप्त जल भंडारण है। इसके पश्चात कलेक्टर द्वारा धोलावाड़ डैम के अंतर्गत नगर निगम के पुराने इंटेकवेल का भी निरीक्षण किया गया। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। सीतामढ़ी जिला के रुन्नी सैदपुर थाना अंतर्गत वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक को एक कट्टा व एक कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से 2 चुराए गए मोटरसाइकिल भी बरामद की गई हैं। वहीं गिरफ्तार अपराधी के 2 साथी भागने में सफल रहे हैं। आपको बता दें कि गिरफ्तार अपराधी के द्वारा छीनी और लूटी गई मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट बदलकर इस्तेमाल किया जा रहा था। दिनांक 2/4/2024 को थानाध्यक्ष रुन्नी सैदपुर द्वारा अपने दल बल के साथ, चूंकि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वाहन चेकिंग एवं क्राइम कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा था। तभी कटवंजा बांध के नजदीक कुछ लोग एक बाइक पे 3 जो सवार युवक थे वो गाड़ी मोड़कर भागने का प्रयास किए। उन्हें पुलिस बल द्वारा धरपकड़ कर उनको अपने कब्जे में लिया गया। 2 युवक जो थे वो खेत खलिहान के रास्ते भागने में सफल हुए, जबकि एक युवक को पकड़ लिया गया। उनकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उनके कमर से एक लोडेड देसी कट्टा पाया गया एवं उनसे फिर उसके बाद पूछताछ के उपरांत पता चला कि रुन्नी सैदपुर में 8 मार्च को अथरी गांव में एक बाइक छीनने की जो घटना हुई थी वो भी इनके और इनके वो जो साथी थे उनके द्वारा कारित किया गया था। एवं मुजफ्फरपुर के औराई थाना में भी एक लूटी गई जो मोटरसाइकिल थी वो भी उनके द्वारा कारित किया गया था। महिंदवारा थाना के अंतर्गत भी 2 छिनतई की ऐसी ही मोटरसाइकिल के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। गौरतलब है कि जो रुन्नी सैदपुर और औराई थाना मुजफ्फरपुर में जो लूटी गई मोटरसाइकिल थी वो इनके निशानदेही पे बरामदगी हो गई है उन दोनों मोटरसाइकिल्स की। साथ ही जो महिंदवारा में जो मोटरसाइकिल छीनने की बात की गई थी वो इनके द्वारा बताया गया कि उसका ठिकाना उनके जो भागे हुए साथी हैं उनसे पता चलेगा। भागे हुए साथियों के लिए हमारी छानबीन और छापेमारी जारी है। जल्दी उन्हें भी पकड़कर उनकी सही जगह पर पहुंचा दिया जाएगा। सीतामढ़ी से सी न्यूज़ संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर और ब्रेक के उस पार कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर। तब तक के लिए आप बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।